So okay dear student, in this video we are going to learn about polynomials. Okay, polynomial आपने स्टैंडर्ड 9 में भी समझा है, बट अभी थोड़ा वो सारे जो भी टॉपिक्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर 10th के बारे में जो समझना है उससे समझते हैं। कुछ फंडामेंटल्स है जो जिसके बिना आप 10th के पॉलिनोमियल को नहीं कर सकते। सबसे पहली बात हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी, पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप जानते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में काफी डिफरेंस है। ओके, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं वो कैसे बता सकते हो? तो एक डेफिनेशन से हम लोग बता सकते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ऐसी कुछ होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ax raised to n plus bx raised to n minus 1 plus cx raised to n minus 2 up to where it ends must have non-negative integer as a exponent of every वेरिएबल। मीन्स हर एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे x रेज़ टू 3 प्लस 4x बोलता हूं तो यहाँ पे और 1, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं हर एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट, तो ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट 3 है, ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है और ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट 0 है, तो ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ x रेज़ टू 4 प्लस x रेज़ टू माइनस x रेज़ टू 3 प्लस x1 प्लस 1, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इसका एक्सपोनेंट 4, इसका माइनस 3, 1 एंड 0, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है x रेज़ टू 3 प्लस x रेज़ टू 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x। अब इसमें देखो तो पहली बार देखने पे ऐसा लगता है कि नहीं ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे 1 ये कुछ भी नहीं है, मतलब x रेज़ टू 0 और यहाँ पे 1, तो ये आपको पहले लगेगा कि ये पॉलिनोमियल। पर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये नीचे x रेज़ टू 1 है उसको ऊपर ले आओ, सब सारे के डिनोमिनेटर में पहले डाल देते हैं। x रेज़ टू 3 अपॉन x प्लस x रेज़ टू 2 अपॉन x प्लस x रेज़ टू 1 अपॉन x प्लस x1 अपॉन x। ओके, तो अब x रेज़ टू 3 अपॉन x, तो वो हो जाएगा x रेज़ टू 2, क्योंकि 3 माइनस 1, क्योंकि आप जानते हो जब भी x रेज़ टू m अपॉन x रेज़ टू n होता है तो हम लोग x रेज़ टू m माइनस n लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 3 माइनस 1 हो गया, वैसे यहाँ पे x रेज़ टू 2 एंड x रेज़ टू 1, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे दोनों कट मतलब 1। बट यहाँ पे जो नीचे x है वो ऊपर जाएगा तो x रेज़ टू माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब भी 1 अपॉन x रेज़ टू m होता है, मतलब कभी भी कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर में होता है वो अगर उसके ऊपर ले आते हो तो उसका एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे x रेज़ टू माइनस 1 किया, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ पे देख सकता हूँ ये नेगेटिव हो गया एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, अगर मैं x रेज़ टू 3/2 प्लस x प्लस 1 करता हूँ, या तो मैं लिखता हूँ रूट x प्लस 2x प्लस 1, या तो मैं लिखता हूँ रूट 2x प्लस x प्लस 1 प्लस x1। ओके, तो इसमें से ये देख सकते हैं ये नॉन नेगेटिव, सारे नॉन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, तो ये सारे नॉन नेगेटिव है, बट ये इंटीजर नहीं है एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे रूट x है, रूट x का मतलब होता है x रेज़ टू 1/2, मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये रूट 2 है, दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का ही एक्सपोनेंट देखना है। यहाँ पे वेरिएबल के एक्सपोनेंट में ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे x रेज़ टू 0 है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो ये क्विक सिर्फ आपको बताने के लिए है कि किसे पॉलिनोमियल बोलोगे, किसे पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। अब दूसरी चीज है डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन दे देते हैं। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट द डिग्री। व्हाट इज अ डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल। मतलब अगर आप पॉलिनोमियल लेते हो और पॉलिनोमियल के अंदर सारे एक्सपोनेंट्स हैं और सारे वेरिएबल है, और वेरिएबल के अगर आप एक्सपोनेंट देखते हो तो उसमें जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो आपकी डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं x रेज़ टू 3, फिर x रेज़ टू 4,
एंड एक्स रेस टू 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब एक्स रेस टू 0, और हाईएस्ट क्या है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे नंबर को भी मैंने एक्सपोनेंट देके रखे हैं और वेरिएबल को भी एक्सपोनेंट देके रखे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हर बार एक्सपोनेंट किसका देखना है, तो वेरिएबल का ही देखना है, और इसके एक्सपोनेंट में 10, 11 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, एंड दैट्स व्हाई दिस इज 11, इसकी डिग्री 11। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 3, ये 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब x रेस टू 0 और x रेस टू 9। जहां पे वेरिएबल ना हो वहां पे आप x रेस टू 0 रख सकते हो, और यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, दिस इज 9, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हाईएस्ट 4, 1 एंड 16, दैट इज 16। सो इट इज इजी। अब हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। सो ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे हो सकते हैं, या तो टर्म के बेसिस पे या तो डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स कैसे, तो टर्म के बेसिस पे 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे एक्चुअली 4 होती है, जैसे कि ऐसे मैंने 5 बताई हुई है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल को कभी कभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से भी बोला जाता है। आप इन सब के बारे में काफी अच्छे से जानते हो। मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे आप देख सकते हो x रेज़ टू 10, y रेज़ टू 12, x रेज़ टू 13 प्लस। यहाँ पे डिग्री से कोई भी लेना देना नहीं है, टर्म सिर्फ एक ही होना चाहिए, आपका टर्म यहाँ पे एक होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो टर्म है, नहीं, ये एक ही टर्म है, क्योंकि टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, या तो प्लस से या तो माइनस से। यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं है बीच में, तो ये एक ही टर्म हो। बट हाँ, वेरिएबल 2 हुए तो मतलब क्या हो सकते हो, मोनोमियल इन अ 2 वेरिएबल। सेम वे बाइनोमियल, बाइनोमियल में आप 2 टर्म्स देख सकते हो, और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में आप 3 टर्म्स देख सकते हो। ओके, और अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में सबसे पहले हाईएस्ट, आपने अभी अभी देखा है कि डिग्री किसे बोलते हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है कोई भी वेरिएबल का, कोई भी पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल में हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1, तो डिग्री 1 हुआ। लीनियर, क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे, जहाँ पे डिग्री 2 है, हाईएस्ट 2, यहाँ पे 1 भी है बट हाईएस्ट 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2। क्यूबिक में डिग्री 3 होनी चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक, ये कहीं बुक्स में दिया हुआ है, कहीं बुक्स में नहीं दिया हुआ है। बाई क्वाड्रेटिक उससे बोलते हैं जहां पे डिग्री 4 होती है। और जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है, जैसे कि आप देख सकते हो 5 मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है। आप वेरिएबल रखोगे तो कैसे रखोगे, x रेज़ टू 0, 19 x रेज़ टू 0, तो यहाँ पे डिग्री 0 होती है। कभी कभी ये पॉलिनोमियल्स को कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोला जाता है। अब हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। Our next topic is zero of polynomial. Zero of polynomial क्या होता है? जीरो को कभी कभी रूट्स और सॉल्यूशन से भी बताया जाता है, मतलब रूट ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तीनों एक ही बात है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या? When we replace variable with any number, मतलब अगर यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे x, यहाँ पे x square x, ये सारे वेरिएबल्स इफ वी रिप्लेस विद दैट नंबर, मतलब इन सबको मैं नंबर से रिप्लेस कर दूं आफ्टर सॉल्विंग इट, सॉल्यूशन के बाद, मतलब यहाँ पे कोई नंबर रख दो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो सॉल्यूशन के बाद, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट 0 एंड देन दैट नंबर इज नोन एज जीरो रूट एंड सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है x की जगह पे जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। सो सिंपली यहाँ पे 3 है, तो 3 में मैं क्या ऐड करूंगा तो 0 आएगा, ऑब्वियसली -3 ऐड कर दो, तो p -3 रखता हूं अगर मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 इज 0 और रूट और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन ये वाला सॉल्व करते हैं। ये वाले सॉल्व करने के लिए आपने 9th में सीखा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले px इज इक्वल टू लिख लो x² - 3x + 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं, ये 2 पहले तो मतलब सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे जो भी पहला और तीसरा टर्म है उसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है, 1 2 ज़ा 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके यहाँ पे जो साइन है वो ऑपरेशन करना है उसके ऊपर, मतलब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे हम लोग, और प्लस करके आपको 3 मिलना चाहिए। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिसके एडिशन से 3 मिले, तो 2 1 ज़ा 3, 2 + 1 3 भी मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स पुट इट x² और पहले रखेंगे 2x, फिर रखेंगे 1x + 2। अब यहाँ पे साइन के लिए जल्दी मत करो, थोड़ा रुको, साइन शांति से सोचो। अब सबसे पहले ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखने वाला रूल है। अब आपको करना क्या था, तो आपको करना था एडिशन।
अब एडिशन करना है तो माइनस के साथ कौन सी साइन होगी तो एडिशन होगा, तो ऑब्वियसली माइनस, एंड दैट्स इट, इट्स इजी। नाउ कॉमन ले लो, पहले दो टर्म में से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर और 2x कॉमन आएगा x, तो x माइनस 2। अब इसमें से कॉमन ले लो तो -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 ही लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हो तो मतलब यहाँ पे जो बीच में साइन है वो चेंज हो जाएगी, अगर ये प्लस है तो माइनस, अगर वो माइनस होता तो प्लस होता, और यहाँ पे x और यहाँ पे 2, क्योंकि 1 2 जा 2। अब सबसे बड़ी बात, ये आपका फैक्टराइजेशन सही है या गलत वो इसी से पता चल जाता है। यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम आने चाहिए। अब ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो, x माइनस 2, अगर दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -1। दिस आर योर two factors. Now let us equalize with 0. So x minus 2 is equals to 0, x minus 1 is equals to 0, x is equals to 2 and x is equals to 1. These are two roots of zero roots of solution of this polynomial. अब सेम वे इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी एकदम ऐसा ही है, क्वाड्रेटिक है। पहले दो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, अब उसके फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज से लाना क्या है, प्लस करना है, ये तो पता चल गया, और 4 लाना है। ओके, तो 2 2 जा 4 और 2 + 2 4 भी हो जाएगा। ओके, सो 4x स्क्वायर, पहले को 2x, दूसरे को भी 2x प्लस 1। ओके, अब एडिशन करना है तो पहला माइनस, ये जो माइनस है वो तो लगेगा ही, और माइनस के साथ एक और माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस होगा, तभी तो एडिशन करना है। सो कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में है तो 2, और x स्क्वायर और x है तो x कॉमन, यहाँ पे 2x लेने के बाद ये 2 के टेबल में 4 कब आता है तो 2, x एज इट इज बचेगा क्योंकि x स्क्वायर था उसमें से x दिया, ये पूरा 2x गया तो 1। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, और माइनस भी दिख रहा है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2x और ये प्लस है, तो मैंने अभी बताया कि अगर हम लोग बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो साइन है प्लस वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, दोनों साइड सेम ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, 2x माइनस 1, और यहाँ पे भी आएगा 2x माइनस 1। ओके, तो ये दोनों तो एक ही है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 रख दो तो x इज इक्वल्स टू 1/2, एंड दिस इज योर रूट और 0 और सॉल्यूशन। ओके, सो आपको अब रूट और सॉल्यूशन ढूंढना तो इजीली आता है, बट अब मेन चीज है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? सो लेट अस से ये px को मैं y ले लेता हूं और इसको x + 3 ले लेता हूं। अब आपने स्टैंडर्ड 9 में इसका ग्राफ बनाना सीखा था, हम लोग एक टेबल बनाते थे जिसमें एक साइड x को रखते थे, एक साइड y को रखते थे, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू देते थे। जैसे x की पहले वैल्यू 0 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो 0 + 3 दैट इज 3, तो y मुझे 3 मिला। मैं यहाँ पे -3 लेता हूँ तो x -3 लिया, -3 + 3 दैट इज 0, तो y इज इक्वल टू 0 मिला। अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो पहले y3, तो y3 यहाँ पे होगा तो ये 0 3 हो गया क्योंकि 3 पे x 0 है। अगर मैं x दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पे -3 0 हो गया, एंड अब मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक लाइन मिलती है। मतलब एक बात सही है कि जब भी ये कौन सा एक एक्सप्रेशन है, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो एज अ डिग्री देखने जाए तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो मुझे उसका ग्राफ भी ऑलवेज लाइन मिले, एक लाइन में ही मिलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो नियरली मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। वेट अ सेकंड, हाँ ऐसा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे नियरली कुछ ऐसा मिलेगा, यस ऐसा। सो दीज आर द डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं यहां पे देख सकता हूं कि लीनियर ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक लाइन होता है, वैसे ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो उसका पैराबोला मिलेगा, और ये भी क्वाड्रेटिक है तो यहां पे भी पैराबोला मिला। बट यहां पे क्वाड्रेटिक था, बट यहाँ का पैराबोला और ये पैराबोला काफी डिफरेंट है। ये पैराबोला इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रूट्स 2 थे, इसलिए ये पैराबोला 2 टाइम्स x एक्सिस को कट कर रहा है। x एक्सिस को ही देखना है। जैसे यहाँ पे आपका रूट 1 था, 0 1 था, तो यहाँ पे भी एक ही बार x को कट कर रहा है। जैसे x -3 ये एक ही रूट हुआ ना, तो यहाँ पे एक ही बार x को कट कर रहा है। सेम वे यहाँ पे भी
यहाँ पे हमें रूट 1 ही मिला है, सिर्फ 1/2 है, एक ही रूट है, तो यहाँ पे भी ये पैराबोला एक ही बार कट कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने रूट्स होंगे, जितने जीरोस होंगे, उतनी बार x को कट करता है। अगर अब आप एक्सरसाइज 2.1 करने जाओगे तो वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन ही ये है, आपको अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए हैं और वहां पे पूछा हुआ है कि भाई इसका रूट, इसके जीरोस कितने हैं। जैसे सबसे पहला ग्राफ मैं आपको बताता हूं, पहला वाला ग्राफ कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे ये पहले वाले ग्राफ को आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लाइन है वो x को कट ही नहीं कर रही है। अगर ये x को कट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका कोई भी रूट है ही नहीं, इसका रूट 0 है। ओके, दूसरी एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी डिग्री होती है वही उतने ही आपको जीरोस मिल सकते हैं। मतलब लीनियर की डिग्री 1 तो उसके 0 1, अगर क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो उसके जीरोस 2। हाँ, पर क्वाड्रेटिक में आपको 2 1 और 0, कई बार ऐसा भी होता है कोई पॉलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। सेम है यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक ही है तो 2 1 और 0, क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 2 1 एंड 0, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 3 2 1 एंड 0, मैक्सिमम 4 मिल सकता है। सो लाइकवाइज हम लोगों ने अभी यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिया है। ओके, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की ट्राई करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स में काफी चेंजेस, वेरिएशंस मिलते हैं और वो क्यों मिलते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो वेरिएशन मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे 3 टाइप के वेरिएशन मिलते हैं, या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस को याद रखना, यहाँ पे जो भी मेन इंपॉर्टेंस है वो एक्स एक्सिस का है। वाई एक्सिस को कितने में बार कट करे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस को जब ये 2 बार कट करता है, या तो फिर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 बार कट करता है, या तो फिर ये एक भी बार कट नहीं करता है, उसका सारा रिस्पॉन्सिबल ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट एक फॉर्मूला है, जब भी कोई भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला t = d² - 4ac। इसको आप 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है, उसमें अच्छे से इस चीज को पढ़ोगे 4th चैप्टर में। बट अभी यहाँ पे सिर्फ यूज ये है कि अगर ये d = d² - 4ac करके आपको जो भी वैल्यू मिले, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपको ऑलवेज पैराबोलास एक्स एक्सिस को 2 बार कट करते हुए मिलेंगे। अगर = 0 है तो पैराबोला 1 बार कट करता हुआ मिलेगा, और अगर d < 0 है तो आपको पैराबोला एक भी बार कट करता हुआ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि जब ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ऑलवेज a < 0 है। देख सकते हो आप, a < 0 हुआ है तब ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, और a < 0 होता है तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ होता है। तो मेरा ये समझाने का पर्पस सिर्फ इतना है। कई बार बोर्ड्स में 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सिंपली ग्राफ दे दिया होगा और आपको पूछेंगे कि चूज द साइन ऑफ और थिंक अबाउट द साइन ऑफ ए। तो अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ए की साइन पॉजिटिव होगी। सेम वे अगर पैराबोला दिया हुआ है और आपको बोलेंगे, अगर ऐसा पैराबोला दिया हुआ है और पूछेंगे कि व्हाट इज द साइन ऑफ डी और what is the behavior of d, so d is greater than 0, ऐसे बता के आपको छोड़ना है। ओके, so all kind of examples on exercise 2.1 is hands done। आप खुद से ट्राई करो। आप एक्सरसाइज 2.1 देखोगे, जो मैंने शायद तक इमेज में दिखाया हुआ है, तो आप देखोगे कि वो काफी इजी है, जहां पे सिर्फ आपको जीरोस ही बताने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। आगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सीखेंगे, उससे पहले थोड़ा फंडामेंटल्स भी सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।